साथियों नमस्कार। मैं अपना परिचय दूं। नाम MP शर्मा और रहने वाला कैमूर भभुआ बिहार का हूं। और इस काम को करने से पहले हम मुंबई में रहते थे। चलते चलते ये बिजनेस मेरे जीवन में आया। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की और इस बिजनेस को सीखने लग गया। इस बिजनेस को सीखता गया, करता गया। इस बिजनेस में जो पहली इनकम मेरी आई वो थी 500 रुपये की। मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ उस 500 रुपये को देख करके और मैंने डिसीजन लिया कि इस काम को मुझे तन मन धन से करना है। मैंने करने लग गया। इस बिजनेस में करते हुए इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना। इस बिजनेस को और सीखा, इस बिजनेस को और करता गया और इस बिजनेस में टेक्निकल अचीवर बना। और 500 रुपये से इस बिजनेस की शुरुआत की। पहली इनकम 500 रुपये थी, लेकिन मेरी जो हाईएस्ट इनकम है, जो टेक्निकल की इनकम बनी है, वो है 75,425 रुपये एक महीने की। तो साथियों बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करते हैं आप सभी साथी भी बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज बहुत ही खास विषय पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, जिस विषय का नाम है RCM बिजनेस का मार्केटिंग प्लान। आज आप लोगों के बीच में वही मार्केटिंग प्लान रखने वाला हूं जो मार्केटिंग प्लान मेरे जीवन में आया है। उस मार्केटिंग प्लान का देन है कि मेरे जीवन में बदलाव लाया और उसी मार्केटिंग प्लान का देन है कि हिंदुस्तान में हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदला है। साथियों यही वो प्लान है जिस प्लान को देखने के बाद हमारे देश का वो व्यक्ति भी कामयाब होता है जो एक दिन भी स्कूल नहीं गया। वही वो प्लान है जिस प्लान को मैं दिखाने वाला हूं। उस प्लान की खासियत है कि हमारे देश का एक किसान व्यक्ति भी उस प्लान को देखने के बाद डिसीजन लेता है और बड़े बड़े आयाम को छूने लग जाता है। ना सिर्फ किसान बल्कि हमारे देश में प्राइवेट या सरकारी नौकरी करने वाले लोग, चाहे वो छोटी से छोटी नौकरी हो, चाहे हमारे देश की सबसे बड़ी से बड़ी नौकरी हो, उस तरह के लोग भी इस बिजनेस में एक एक घंटा समय दे करके, दो दो घंटा समय दे करके इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता लोग हासिल कर चुके हैं और आगे भी बहुत सारे साथी करने वाले हैं। और तो और इस बिजनेस में वो भी साथी बहुत आगे बढ़े हुए हैं जिनके पास अपनी खुद की दुकान है, खुद का बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है। अपने बिजनेस को करते हुए एक एक घंटा, दो दो घंटा का समय निकाल करके आज इस बिजनेस में लाखों की इनकम लोग ले रहे हैं, लोग लेते हैं। तो ये जितना भी आप चमत्कार देख रहे हैं वो सारा का सारा चमत्कार है सिर्फ एक चीज़ का, वो है इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान। तो इस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को दिखाने के लिए ही आज हम आपके बीच में आए हुए हैं। तो वो मार्केटिंग प्लान आपके बीच में हम रखेंगे। साथियों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आप सुबह से लेकर शाम तक जिस भी दिनचर्या में हैं उसमें सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो खर्चा की ही बातें आती हैं। आप कहीं ना कहीं खर्चे से ही दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह जैसे ही हम लोग जगते हैं तो सबसे पहले हम लोग पेस्ट करते हैं, है ना, खर्चे से शुरुआत, है ना। तो सुबह से लेकर शाम तक हमारा जो दिनचर्या है वो खर्चे पे टिका हुआ है। कुछ सवाल है जिसका उत्तर हाँ में आता है। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या आप नहाते हैं, तो ये पूछने की क्या बात है, हर आदमी नहाता है। मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप खाते हैं, तो इसका क्या जवाब है, हर आदमी खाता है। नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो क्या जवाब है, हाँ। मैं आपसे पूछूं कि गाड़ी चाहिए बहुत बड़ी,
हाँ हाँ। आपको बंगला चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर पूछना ही नहीं है, उसका जवाब हाँ में ही आएगा। ठीक उसी तरीके से आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका उत्तर आप दीजिएगा और मुझे पता भी है कि आप उत्तर क्या देने वाले हैं। क्या आप खरीदारी करते हैं? क्या जवाब है? जवाब तो यही है कि हाँ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आप खरीदारी करते हैं वो कहां से करते हैं? तो आप यही बताएंगे कि दुकान से करते हैं। आप जो खरीदारी करते हैं वो कहां से करते हैं? किसी न किसी दुकान से करते हैं। और वो जो दुकान है वो कौन सी है? पुरानी दुकान। सिर्फ इसमें हमको पुरानी जोड़ देना है। आप पुरानी दुकान से सामान खरीदते हैं, है ना? पुरानी दुकान से सामान खरीदारी आप करते हैं। ये ध्रुव सत्य है, बिना इसके काम आपका चलता नहीं है। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मैं नई दुकान से सामान खरीदता हूं। मैं नई दुकान से खरीदी, है ना, करता हूं। बस आज मैं आपसे यही कहने वाला हूं कि नई दुकान से खरीदी करता हूं मैं, है ना? और आप क्या करते हैं? पुरानी दुकान से खरीदारी करते हैं। और खरीदारी सत्य है, बिना इसके चलने वाला नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं जब नई दुकान से सामान खरीदता हूं तो पैसा देके खरीदता हूं। आप भी सामान खरीदते हैं तो पैसा देकर ही खरीदते हैं। यस या नो? यस। इसके बाद जब हम पैसा देते हैं तो सामान हमको मिलता है इस नई दुकान से, और आप भी पुरानी दुकान से सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं, आपको सामान मिल जाता है ना? लेकिन इसके बाद क्या होता है? क्या आपको पक्की बिल मिलती है? क्या आपको पक्की बिल मिलती है? क्या जवाब है? आपको नहीं मिलती। क्या आपको शुद्धता की गारंटी मिलती है? शुद्धता की गारंटी, यदि सामान सही नहीं समझ में आए तो 30 दिन में वापसी। क्या आप जिस पुरानी दुकान से सामान खरीद रहे हैं, क्या आपको ये सुविधा मिलती है? क्या जवाब है? नहीं। क्या मैं जिस दुकान से सामान खरीदता हूं उस पे MRP का 15% से 20% डिस्काउंट मिलता है? क्या आप पुरानी दुकान से जो सामान खरीदते हैं, क्या ऐसा कुछ सुविधा आपको मिलता है? क्या जवाब है? नहीं। इसके बाद जो आप सामान खरीदते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का कम से कम 5% अकाउंट में यहाँ पे पैसा नई दुकान पे मिलता है। क्या ये आपको मिलता है? नहीं। यदि इस बिजनेस में प्रोडक्ट का पीवी होता है, पीवी का 10% से अधिकतम 32% पैसा ये अकाउंट में जाता है। ये सुविधा इस नई दुकान पे है। क्या ये सुविधा आपको पुरानी दुकान पे मिलता है? नहीं। इसके बाद मैं जिस दुकान से सामान खरीदता हूं, इस दुकान से महीने का हजारों रुपए कमाने का मौका मिलता है। हजारों रुपए कमाने का मौका मिलता है।
क्या ऐसा मौका आपके जीवन में कभी आएगा इस पुरानी दुकान से? नहीं। इस बिजनेस की शुरुआत किया, 500 रुपये पहली इनकम आई और बड़ी वाली जो इनकम थी 75,425 रुपये। इस दुकान को पकड़े रहने और इस दुकान के बारे में लोगों को बताते रहने से इतने सारे फायदे होते हैं। क्या इतने सारे फायदे आपके पुरानी दुकान से मिलते हैं? जब ये बात मेरे से पूछी गई तो मैंने एक ही जवाब दिया, नहीं। और मैंने पूछा कि क्या आपके दुकान पे ये सारी सुविधा मिलती है? मुझसे बताया गया कि हाँ। मैंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी दुकान चेंज करूंगा। दुकान ही चेंज करना है, मैं कर लूंगा। क्या इतने सारे फायदे देखने के बाद क्या आप अपनी दुकान चेंज करना चाहेंगे? मुझे पता है कि आप कहेंगे हाँ, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हाँ कहना ही पड़ता है। तो जहाँ हमें फ़ायदा समझ में आएगा उसके लिए तो हम कहेंगे ही हाँ। तो बस आपसे मैं एक चीज़ की अब जानकारी देना चाहता हूँ कि जहाँ पे इतने सारे फायदे हैं वहाँ कुछ तो बात होगी, कोई तो रीजन होगा। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि पुरानी दुकान से खरीदारी करते हैं तो इतने सारे लाभ हमें मिलते नहीं, और नई दुकान से खरीदारी करता हूं तो इतने सारे लाभ मिलते हैं? आखिर कारण क्या है? वही कारण है आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान, और वो प्लान मैं आप लोगों के बीच में दिखाने वाला हूं। तो आइए हम लोग अपने मार्केटिंग प्लान को देखते हैं। हमारे दुकान का जो नाम है वो है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। ये एक बिजनेस है। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका, इसका नाम ही है बाजार करने का सही तरीका। कैसे इतने सारे फायदे दे रहे हैं ये, इस विषय पे जब आप प्लान को देखेंगे तो ये बिल्कुल साफ साफ क्लियर होगा। तो हम इस बाजार को देखने से पहले हम पुरानी बाजार को देखते हैं, जिसको पुरानी बाजार, ओल्ड मार्केट या ट्रेडिशनल मार्केट जो भी कह लीजिए। उसमें हम लोग क्या है, कस्टमर हैं, हम लोग खरीदारी करते हैं, और खरीदारी जहाँ से करते हैं वो रिटेलर होता है। रिटेलर उसी सामान को जिसको आप खरीद रहे हैं होलसेलर से लेके आ रहा है, होलसेलर डीलर से लेके आ रहा है, डीलर एजेंसी से लेकर के सामान आ रहा है, और एजेंसी को सामान कौन दे रही है? कंपनी दे रही है सामान। ये है पुराना बाजार, जहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता है जो मैंने दिखाया। इसमें उदाहरण के लिए 40 रुपए का सामान बना, 10 रुपया फायदा रख के यदि कंपनी 50 रुपया का बना दे तो कंपनी की मजबूरी है कि ये कस्टमर को प्रचार के माध्यम से जानकारी दे, हीरो हीरोइन का सहयोग ले और प्रचार करे रेडियो में, अखबार में, दीवालों पे कि फला सामान मैं बना दिया हूँ, आप खरीदिए। तो जब प्रचार होता है तो 50% जो नामी ग्रामी लोग होते हैं वो चार्ज करते हैं, और 50 रुपया का 50% 25 रुपया जो है ये प्रचार वाले ले लेते हैं। दूसरी चीज़, जब यहाँ से सामान चलता है तो ये एजेंसी हैं, इनको भी 10% चाहिए, डीलर को 10% चाहिए, होलसेलर को 10% चाहिए, और रिटेलर को ज़्यादा चाहिए। जो गांव का छोटा दुकानदार है उसको ज़्यादा चाहिए, उसको 20% चाहिए। अब लगभग इन लोगों में 50% पैसा बढ़ जाता है, यानी 25 रुपये जो है बिचौलियों में ये पैसा चला जाता है। तो ये सामान का कीमत हो गया 100 रुपया, और कंपनी अपने सामान पे जो छाप लगाती है वो 100 रुपये की लगाती है, और हम और आप जैसे जो ग्राहक हैं वो 100 रुपया में खरीदते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या प्रोडक्ट का वास्तविक मूल्य 100 रुपया था? नहीं, प्रोडक्ट का वास्तविक मूल्य 50 रुपया था। ये जो मिडिल मैन है इनके वजह से दाम बढ़ाना पड़ा। दूसरी चीज, ये जो मिडिल मैन है सामान को पहुंचाते तो अच्छी बात होती। आज इस बाजार में 2015 के सर्वे के अनुसार
25% सामान ये लोग नकली बनाते हैं। 2015 में एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया कि आप अगर अपने झोले में 4 सामान लेके आते हैं तो उसमें से एक सामान आप नकली लेके आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मार्केट सर्वे कह रहा है। और इसमें क्या होता है, ये मिडिल मैन क्या करते हैं, मिलावटी करते हैं और इनके वजह से महंगा भी होता है। मिलावटी और महंगा भी होता है और कस्टमर का जो आय है यहाँ पे, आपको आज तक कितना दिया बाजार। अभी आपके बीच में मैंने उदाहरण रखा था, कुछ भी नहीं मिलता, 0। इसी चीज को देख करके 1959 में कनाडा और अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने विचार किया कि कस्टमर को यहाँ पे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो कस्टमर के हितों को ध्यान में रखते हुए कि इसको सही सामान मिले, इसको आमदनी मिले, इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, कंपनी को अलग करके देखा और कस्टमर को अलग करके देखा। तो पाया उन लोगों ने कि सामान यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा कैसे। तब उन लोगों ने एक व्यवस्था दिया जिसका नाम दिया PUC, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी सेंटर, और कस्टमर यहाँ पे आके सामान लेगा। इसको विदेशों में कहा जाता है DSM और इसी सिस्टम को हमारे देश में कहा जाता है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। अब यहाँ क्या होगा कि 40 रुपये का सामान यहाँ बनेगा, कंपनी 10 रुपया फायदा रख के 50 में तैयार करेगी, ये भी 100 रुपये का छाप लगाएगी। लेकिन कंपनी कहती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो सामान हम पहुँचाएंगे उसका 5% हम ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लेंगे। अब तो 5% ये ले लेती है और बीच में जो पैसा जा रहा था 50%, है ना, बीच में पैसा जा रहा था ये 50% दोनों लोग मिल के ले रहे थे। इसमें से जब 5% ये ले लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे कस्टमर के लिए, 45% पैसा बचेगा। जब मिडिल मैन हट जाएंगे तो क्या फायदा होगा, सामान रेट, वेट और क्वालिटी के हिसाब से सस्ता आपको पड़ेगा। दूसरी चीज 100% शुद्ध सामान हम लोगों को मिलेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, 45% का आय कमाने का हमको जरिया मिलेगा। तो हमें ये बाजार सही या ये बाजार सही, मैंने उत्तर दिया नहीं, ये बाजार सही। और आपसे भी अगर पूछा जाए कि ये सही लग रहा है और या ये सही लग रहा है तो आप यही बताएंगे कि नहीं ये सही है। तो बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर इस बाजार से सामान खरीदारी करना चाहते हैं तो हमारे जो सर थे उन्होंने बताया कि एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और वो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है। जब हम इस बिजनेस की शुरुआत किए थे आज के 10 साल पहले, तो ये जो रजिस्ट्रेशन था 1500 रुपये का उस समय कपड़ा मिलता था। लेकिन आज के समय में आपका रजिस्ट्रेशन फ्री होता है। आपको करना है क्या, फोटो देना है, अपना आधार देना है और बैंक पासबुक देना है जिसमें आपका पैसा आ सके। इसके बाद आप नामनी का नाम देंगे, नामनी का आधार देंगे, है ना। ये क्यों देंगे नामनी का आधार, क्योंकि आप इस बिजनेस में जब काम करेंगे, आने वाले दिनों में जब आप नहीं रहेंगे तो ये जो आईडी है आपके नामनी के काम आएगा। ये जो आईडी है आपके नामनी को ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इसका जो पैसा है आपके घर वालों को मिलता रहेगा। तो जब ये चीज़ देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, एक नंबर बनेगा। नंबर बनने के बाद में आपको करना क्या है, आपको अपने घर की लिस्ट बनानी है, जैसे कि आप अपने घर का लिस्ट खरीदारी करने के लिए बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से एक लिस्ट बनाएंगे, कितना नमक चाहिए, कितना तेल चाहिए, कितने मसाले चाहिए, है ना, वगैरह वगैरह। और आपको करना क्या है, 2000 प्लस का यहाँ पे खरीदारी पहली बार करनी है। आपका नंबर चालू हो जाएगा। आप जो फार्म आवेदन करेंगे उसके लिए कंपनी का वेबसाइट है www.rcmbusiness.com। कंपनी का ऐप भी है, आप ऐप से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। RCM बिजनेस ऑफिशियल
ए। और आरसीएम में पहले काम कर रहे लोग जो हैं उनसे संपर्क करके, या जिनको आप यहाँ पे बुलाए हैं जो साथी आपको, या आपने खुद इस चीज़ को देखा है, आप यहाँ से कर सकते हैं या आप हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आगे मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि इतना खूबसूरत सिस्टम है, ये कहाँ का सिस्टम है, इस विषय पे हम बातचीत करेंगे कि ये कंपनी कहाँ की है, कंपनी का इतिहास क्या है। तो मैं आपसे तीसरी बात ये करने वाला हूँ कि ये जो कंपनी है इसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। ये कंपनी 1977 में धागा का व्यवसाय करती थी। 1986 में कपड़े के व्यवसाय में आई और हिंदुस्तान के टॉप 10 कपड़ा बनाने वाली कंपनियों में इसका 5वां स्थान है। आपने बीमल का नाम सुना होगा, आपने रेमंड का नाम सुना होगा। बहुत बड़े बड़े कंपनियों को ये कपड़ा देते हैं और वो कंपनियां सिर्फ अपना लेबल लगा करके बेचती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कपड़े का कितना बड़ा उद्योग इनका था। तो अगस्त सन 2000 में इन्होंने आरसीएम की स्थापना की। यदि देखा जाए तो 1977 के हिसाब से 45 वर्ष का इनके पास पुराना अनुभव है और डायरेक्ट सेलिंग में 22 वर्ष का अनुभव है। आरसीएम को चलते हुए 22 वर्ष हो गए हैं। इनके जो मालिक हैं उनका नाम है टीसी छाबड़ा। यस। और ये 22 सालों में क्या हुआ, एक दुकान से कंपनी शुरुआत हुई, एक सामान से शुरुआत हुआ, एक डिपो से शुरू हुआ और एक हमारे आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर से शुरुआत हुआ, लोग से शुरू हुआ। और आज 22 साल बाद पूरे भारत में 12,000 दुकानें हैं। कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे ये दुकान नहीं है। आप पता करिएगा, आपके अगल बगल में भी ये दुकानें मिल जाएगी। आज 600 सामान इसमें है। डिपो की बात करें जहाँ से पीयूसी पे सामान जाता है, यहाँ पे 160 डिपो है। इसके बाद लगभग 2.5 करोड़ लोग इस बिजनेस में रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं और 2.5 करोड़ में से 20 लाख ऐसे लोग हैं जो सीरियसली इस काम को कर रहे हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को बना रहे हैं। तो ये कंपनी का इतिहास है। और जो भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन सारे डिस्ट्रीब्यूटरों में एक आता है डिस्प्ले वाल, लगभग 1.5 लाख डिस्प्ले वाल भी लोग लिए हुए हैं। जैसे गांव गिराव में या शहर में जहां भी लोग रहते हैं, अपने घर पे कुछ सामान रखते हैं और अगल बगल के लोगों को सुविधा देते हैं। तो ये सारा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब हम आपसे ये बताने वाले हैं आपके बीच में कि ये तो ठीक है कि हमें इस काम को करना है, ये भी ठीक है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी बहुत आसान है, हमें कुछ लगता नहीं है, कुछ देना नहीं है। ये भी सही है कि हमारे देश की कंपनी है, स्वदेशी है, इससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा हम लोगों को होगा। तो आगे हमें ये जानना है कि इस बिजनेस में हमें करना क्या है और क्या मिलेगा। यस, तो मैं आप लोगों के बीच में ये बातें रखता हूँ कि हमें करना क्या है। सबसे पहली जो चीज़ है इस बिजनेस में, आपको खरीदारी करना है। खरीदारी करना है। दूसरी चीज़, आप चाहें तो सेल करना है। तीसरी जो चीज़ है, टीम बनाना है। खरीदारी करेंगे तो क्या होगा, बचत होगा। कैसे? मान लीजिए आपके घर में 10,000 का खर्च है, यहाँ पे एमआरपी का 15% से 20% डिस्काउंट मिलता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए
तो 10,000 का 15% भी रखें तो ये 1,500 रुपये आपकी बचत होगी। पीवी हर प्रोडक्ट का बनता है और 60% पीवी बनता है, तो ये आपका 6,000 पीवी हो गया और 6,000 का आपको 12% मिलेगा। कैसे? कंपनी कहती है कि 10% से लेके 32% परफॉर्मेंस बोनस देंगे, यानी काम के आधार पे। इसके बाद 3% से 8% रॉयल्टी बोनस देंगे। इसके बाद 1% से 5% टेक्निकल बोनस देंगे। तो ये टोटल 32, 8, 40, 5, 45% कंपनी बांटती है। तो आइए हम पहले 10 से 32% कैसे देती है इसको आपके बीच में हम रखते हैं। जैसे आप 100 रुपया से लेके 4,999 की खरीदारी करते हैं या आपकी टीम खरीदारी करती है, आप 10% पे आप पहुंच जाते हैं। 5,000 का बिजनेस होता है तो 12% पे, 10,000 का बिजनेस होगा तो 14% पे, 20,000 का यदि बिजनेस आपका होगा तो 16.5%, 40,000 का बिजनेस होता है तो 19%, 70,000 का बिजनेस होगा तो 21.5% और 1,15,000 का जो बिजनेस होगा तो 24%, 1,70,000 के बिजनेस पे कंपनी देती है 26.5%, 2,60,000 का जब बिजनेस आपका होता है तो कंपनी 29% पैसा बांटती है और 3,50,000 जब आप बिजनेस करते हैं तो कंपनी 32% पैसा बांटती है। तो इस तरीके से आपको ये परफॉर्मेंस बोनस, तो आपने जो खरीदारी किए हुए हैं ये परफॉर्मेंस बोनस के अंतर्गत ही आएगा। तो 6,000 का अगर आपका परफॉर्मेंस बोनस देखा जाए तो आप 12% पे यहाँ होंगे, तो ये 720 रुपया ये हो जाएगा। टोटल 0, 2, 2, 2 यानी 2,220 रुपये की बचत हो जाती है खरीदारी करने से, और जो सारे फायदे हैं हमने जो बताया है। अब यदि इसको 12 महीना आप लगातार करेंगे तो लगभग 26,000 से ज़्यादा पैसा आपके खाते में हो जाएगा, जो सालों सालों से दुकानदार आपसे कमा रहा है। यदि 60 वर्ष तक, जब तक आप जिएंगे तब तक आप खरीदारी करेंगे, मानेंगे नहीं, क्योंकि इसके बिना घर चलता नहीं है। अगर 60 वर्ष तक यहाँ से खरीदारी करेंगे तो लगभग 16 लाख से ज़्यादा इनकम जो है आपका हो जाएगा, आपका बचत हो जाएगा। और यदि आप पुराने दुकान से खरीदारी करते हैं तो ये 16 लाख दुकानदार आपसे कमाएगा, मर्जी आपकी है। तो आगे हम बात करेंगे कि सेल करना। सेल करने से क्या होगा? तत्काल लाभ होगा, तत्काल कमाई होगी। बहुत सारे साथी इस बिजनेस में ये चाहते हैं कि नहीं, हम किसान हैं, खेती करते हैं, लेकिन हम 1-2 घंटा इस काम को करेंगे। बहुत सारे साथी नौकरी करते हैं, 25-50 हज़ार कमा रहे हैं, लेकिन उनको 25-50 हज़ार एक्स्ट्रा और कमाने की ज़रूरत है, लाखों की ज़रूरत है और तत्काल ज़रूरत है। तो उनके लिए ये सुविधा है कि वो तेज़ी से आप कमाई कर सकते हैं। इसको भी हम एक उदाहरण से आपके बीच रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल में 200 से लेकर के 300, 500 नंबर आपने सेव कर रखे हैं, और आपके घर में भी बहुत सारे भाई परिवार हैं, उनके मोबाइल में भी बहुत सारे नंबर सेव हैं। ये नंबर किस दिन काम आएंगे? ये जितने भी लोग हैं इस धरती पे, अगर उनसे पूछा जाए कि आप नमक खाते हैं तो इसका क्या जवाब है? हाँ। इसकी अवेयरनेस ऑलरेडी है, इसकी अवेयरनेस, इसकी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम अगर उनसे बात करें कि भाई मैं फला व्यक्ति बोल रहा हूं और इन दिनों में एक बिजनेस में हूं जिसमें खाने पीने की सारी सामग्री मेरे पास उपलब्ध है, और आप कहीं ना कहीं सामान लेते हैं, सामान बहुत ज़ोरदार है, आप मेरे से सामान लीजिए। तो यदि आप कहते हैं 200, 300, 400 लोगों से, और उसमें से मात्र 100 लोग भी अगर तैयार होते हैं और 2-2 हज़ार का भी सामान उनके घर में खर्चा है, तो आपका सेल कितना होने लग गया? 2 लाख का सेल होने लग गया। फिर इस पे भी वही बचत, एमआरपी की बचत और पीवी पे बचत, 2 बचत होगा आपको।
तो MRP का कम से कम 15% से 20% बचत। तो यदि हम 15% ही माने तो ये कितना हो गया, 30,000 रुपया ये आपका हो गया। और PV कितना बनता है, लगभग 60% PV बनता है। तो कितना बन गया, 1,20,000 आपका प्रोडक्ट वैल्यू बन गया। तो 1,20,000 परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से देखेंगे तो 3.5 लाख के अंदर ही है 1,20,000। तो ये कितना हो जाएगा, 24% पे होगा 1,15 वाले में। तो इसका जब 24% आप निकालेंगे तो कितना होगा, 28,800 रुपया ये हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 58,800 रुपया पहले ही महीने से आप यहाँ से कमाना शुरू कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से सेल करके आप तत्काल इनकम ले सकते हैं। अब आगे हम ये बात करेंगे कि इस बिजनेस में एक ऐसी भी इनकम मिलती है, कहा जाता है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, यानी रॉयल्टी इनकम। काम करिए एक बार, पैसा मिले बार बार, मरने के बाद भी बच्चों को, परिवार को मिले, उसको बोलते हैं रॉयल्टी, है ना। रॉयल्टी इनकम और टेक्निकल इनकम, ये मिलता है 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल मिलता है। तो रॉयल्टी और टेक्निकल जो मिलता है वो कब मिलता है, टीम बनाने से ही मिलता है। बिना टीम बनाए रॉयल्टी और टेक्निकल पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम नहीं आती है। तो अब एक उदाहरण इस विषय पे भी हम आपसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं और आपके जान पहचान के लोग मान लीजिए मुंबई के अंदर भी हैं। आप छोटे शहर भी का भी नाम लिख सकते हैं, छोटे गांव का भी नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके एक व्यक्ति दिल्ली में रहते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति आपके कलकत्ता में रहते हैं, और मान लीजिए एक व्यक्ति और कोई XYZ शहर का नाम आप लिख लीजिए। ये मान लीजिए गांव है कोई ABCD, गांव ही 4 ठो लिख लीजिए। तो उदाहरण के लिए इनके पास भी मोबाइल है, इनके पास भी लोग हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति से शुरुआत हुआ, मान लीजिए धीरे धीरे 6 महीना 1 साल जाते जाते यहाँ पे 100 लोग हो गए, यहाँ भी 100 लोग हो गए, यहाँ भी 100 लोग हो गए, यहाँ भी 100 लोग हो गए। क्यों होंगे, क्योंकि इस धरती का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दुकान से सामान खरीद रहा है। और यहाँ भी 100, 200, 1000, 2000, 10,000 लोग क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ भी खरीदारी ही करनी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 100 लोग अगर अपने घर में खरीदारी करें, मात्र 1,000 का भी खरीदारी करें, तो यहाँ बिजनेस कितना हो जाएगा, 1 लाख का हो जाएगा। यहाँ भी अगर 1,000 का भी सामान खरीदेंगे लोग तो बिजनेस कितना हो जाएगा, 1 लाख का हो जाएगा। यहाँ भी सिर्फ 1,000 का खरीदारी लोग करेंगे तो भी बिजनेस कितना हो जाएगा, 1 लाख का हो जाएगा, है ना। यहाँ भी खरीदारी अगर 1,000 का लोग करें तो कितना बिजनेस हो जाएगा, 1 लाख का, है ना। अब देखिए टोटल बिजनेस 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, यहाँ बिजनेस कितना हो गया, 4 लाख का आपका बिजनेस हो गया। अब जब 4 लाख का बिजनेस हुआ तो आप यहाँ देखिए 3.5 लाख से ज़्यादा जब होता है तो 32% पे, तो आप यहाँ पे 32% पे हो गए। और ये 1 लाख वाला व्यक्ति कहाँ हो जाएंगे, यहाँ देखिए 1,15,000 होता तो 24 पे होते, लेकिन ये 1 ही लाख है इसलिए 70 पे हो जाएंगे, यानी 21.5 पे। ये कितने पे हो गए, 21.5 पे। और सारे लोगों ने इतना ही बिजनेस किया है तो सारे लोग उतने पे ही रहेंगे, और आप हो गए 32% पे। तो 32 में से 21.5% का काम ये लोग किए हैं तो ले लेंगे। तो बीच का अंतर कितना है, 21.5 और 32 में कितना अंतर है, 10.5% का अंतर है। तो 1 लाख का 10.5% कितना हो गया, 10,500। तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यानी 10,500 दिल्ली की टीम से, 10,500 कलकत्ता के टीम से, 10,500 XYZ जो टीम है वहाँ से मिल गया। तो ये टोटल कितना इनकम हो गया, 0, 0, 20 हो गया, ये तो 0 हो गया, है ना। और ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। ये 42,000 की इनकम ये आपको मिल गई।
और मान लीजिए कि 1000 की ही खरीदारी बीवी का आप किए हुए हैं तो इसका 32%, तो 320 रुपया ये भी मिल जाएगा, यानी आपकी इनकम होगी 42,320 रुपये। आपकी इनकम हो गई 42,320 रुपये। यदि आप इस बिजनेस को और बढ़िया ढंग से करते हैं और मान लीजिए कि आपने जिनको बताया है ना, आपने जिनको बताया उनके घर में 1000 के जगह पे 5000 का खर्च है उदाहरण के लिए, तो यहाँ पे आपका बिजनेस कितना हो जाएगा, 5 लाख का है। यहाँ भी यदि 5000 का खर्चा इन लोगों का हो गया, सारे लोगों का, महंगाई बढ़ रही है, अगर ये 5-5 हज़ार का खर्चा हो गया तो अब बिजनेस भी वहाँ कितना हो जाएगा, 5-5 लाख का हो जाएगा। देखिए महंगाई बढ़ता जाएगा, लोगों की खरीदारी बढ़ती जाएगी तो आपका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। अब कितना हो गया, 5-5 लाख, तो आपका बिजनेस कितना हो गया, टोटल 20 लाख का बिजनेस हो गया है ना, 20 लाख का बिजनेस हो गया। तो अब 5-5 लाख का बिजनेस जब सारे ग्रुप में हो जाएगा तो 3.5 लाख से ज़्यादा हो गया। फिर आप रॉयल्टी में हो जाते हैं। रॉयल्टी कैसे है, 3.5 लाख एक साइड में और दूसरे साइड में यानी दूसरे ग्रुप में 15 होने लगे तो 3% रॉयल्टी है ना। 3.5 एक साइड में 1,70,000 अगर दूसरे साइड में होता है तो 4.5% रॉयल्टी। 3.5 लाख एक साइड में और 2,60,000 दूसरे वाले ग्रुप में तो आपको 6% रॉयल्टी मिलती है। 3.5 एक साइड में और इधर भी 3.5 हो गया तो 8% रॉयल्टी है ना। इसके बाद आगे अगर बढ़े तो टेक्निकल बोनस मिलता है। हम जब 3.5 लाख का बिजनेस 3 माह स्टैंड करते हैं तो हम टेक्निकल बोनस में पहुंच जाते हैं। जब एक साइड में 5 लाख और दूसरे साइड में 5 लाख होता है तो टेक्निकल 1% यहाँ मिलता है और इस तरीके से आपको 5% तक टेक्निकल मिलता है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो बिजनेस है ये 3.5 लाख से ज़्यादा है और ये रॉयल्टी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये 3 माह हमको 3.5 लाख स्टैंड करना है। तो 3 लाख स्टैंड तो आप किए नहीं हैं, हर महीने 3.5 लाख हर महीने 3 माह तक लगातार स्टैंड होगा तब हम टेक्निकल में आएंगे। तो अभी तो किए नहीं, आगे होगा तो वो भी इनकम एक्स्ट्रा आने लगेगी। तो हम लोग इस पे निकाल के देखते हैं कि मान लीजिए आप रॉयल्टी अचीवर बनते हैं तो इस पर कितना पैसा हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 3.5 तो सब 3.5 से ज़्यादा ही है, तो आप क्या हो गए 8% रॉयल्टी हो गए। तो 8% मिलेगा तो 5 लाख का 8% कितना हो गया, 40,000 रुपया। दिल्ली से भी मिलेगा कितना, 40,000 रुपया। कलकत्ता से ही मिलेगा कितना, 40,000 रुपया। इस ग्रुप से इस ग्रुप की टैली कंपनी करेगी, इस ग्रुप से इस ग्रुप की तुलना करेगी, जो बड़ा होगा देगी, और इस ग्रुप से इस ग्रुप का टैली करके जो बड़ा होगा उससे रॉयल्टी देगी। रॉयल्टी बड़े लेग से मिलता है, तो जब टैली करेगी तो इन दोनों से टैली करेगी तो जो बड़ा रहेगा उससे मिल जाएगा, इससे आपको नहीं मिलेगा क्योंकि रॉयल्टी बड़े लेग से ही मिलती है। तो ये कितना हो गया बिजनेस, 1,20,000। तो 1,20,000 महीने की इनकम। आगे हम बढ़ते हैं तो और बड़ी इनकम इस तरीके से मिलती है। तो ये जो इनकम है मेरे अपलाइन बताए कि इस बिजनेस में जो आपको पैसा मिलता है ना, इस बिजनेस में जो आपको पैसा मिलता है वो पैसिव इनकम मिलती है। और ये जो सेल करके या कोई व्यक्ति खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, करने से जो इनकम आती है उसको बोलते हैं सक्रिय इनकम। तो आप करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो पैसा आपका टीम से आया है, आपके भी करने से आया है, टीम के भी करने से आया है, लेकिन आप नहीं भी करेंगे तो टीम खरीदारी कर रही है, काम कर रही है, इसको पैसा जा रहा है, तो इनको तो पैसा जाएगा ही जाएगा, आपको भी पैसा आएगा। तो यहाँ निष्क्रिय आप होते हैं तो भी पैसा मिलता है। इस पैसे की यही खासियत है, इसीलिए ये पैसा मरने के बाद भी मिलता है। इसको रॉयल्टी इनकम कही जाती है। दूसरी चीज़, समय की आज़ादी हो जाती है आपके पास, समय की आज़ादी। आज
बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। बाहरी दुनिया में जितना अधिक पैसा आप कमाते जाएंगे और बिजी होते जाएंगे, और पैसे की भूख बढ़ेगी तो आप और बिजी हो जाएंगे और टेंशन में हो जाएंगे। लेकिन इस बिजनेस की खासियत है कि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आप खाली होते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि पैसा आपको खूब आने लगेगा और टाइम भी आपके पास खूब रहेगा, है ना, समय की आज़ादी हो जाएगी। तीसरी जो चीज़ है, आपको यहाँ मान सम्मान मिलता है, मान सम्मान और देश भर में पहचान मिलती है। जब हम जन्म लेते हैं गली मोहल्ले के लोग जानते हैं, स्कूल जाते हैं स्कूल के लोग जानने लग जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम ड्यूटी करने लग जाते हैं वहाँ के कुछ लोग जानते हैं, हम सीमित दायरा में रह जाते हैं। लेकिन इस बिजनेस की खासियत ये है कि इस बिजनेस को अगर हम करते रहें तो देश के कई जगहों पे ये बिजनेस स्वतः चला जाता है। जैसा कि मेरा ही बिजनेस कई राज्यों में है जहाँ तक पर कि मैं गया भी नहीं हूँ, तो वहाँ पर जब आप जाते हैं तो ये सम्मान मिलता है। और बहुत बड़ा सम्मान अगर आपको देखना है तो किसी बड़े फंक्शन में आइए RCM के, जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज बड़े बड़े कामयाब लोग आते हैं, आप देख पाएंगे कि सम्मान क्या चीज़ है, कितना बड़ा सम्मान मिलता है। तो आप आके देख सकते हैं। चौथी जो चीज़ यहाँ पे मिलती है वो है नामनी सुरक्षा। नामनी सुरक्षा क्या है? नामनी सुरक्षा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन ही जाए। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बन जाए। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किसी भी प्रोफेशन को आप कर रहे हैं, नाम रुतबा कमाए हुए हैं और उतना ही नाम उतना ही रुतबा आपका बेटा कमा ले, ऐसा नहीं है। मैं किसी पार्टी से मतलब नहीं रखता। आज सोनिया गांधी लगातार लगी हुई हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के। आप सोचिए, जिन्होंने खुद प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठ करके देश को चलाया है, आज वो प्रधानमंत्री ही अपने बच्चे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पापड़ बेल रहा है। तो मैं आपसे मैं क्षमा चाहूँगा, हम किसी पार्टी से नहीं हैं, तो सोच लीजिए। लेकिन इस बिजनेस की खासियत है कि आप चाहे जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप किसान हैं, आप मजदूर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, आप बहुत बड़ा गवर्नमेंट जॉब में हैं, जैसे भी हैं, अगर आप बाहरी दुनिया में हैं तो आपके बच्चे की गारंटी नहीं है कि बच्चे को आप वो बना ही डालेंगे। लेकिन हाँ, यदि इस बिजनेस को आप ढंग से करते हैं तो आप जो भी हैं इस बिजनेस में, आप रॉयल्टी बनेंगे, टेक्निकल बनेंगे, लाखों की इनकम लेंगे, तो आपके नहीं रहने के बाद आपके आंखों के सामने ही आप अपने बच्चे को, अपने परिवार को ये नॉमिनी सुरक्षा दे सकते हैं। ये इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान है। तो मैं लास्ट में आपसे एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि इसमें क्या अच्छा लगा, कमेंट में लिखिए इसमें क्या अच्छा लगा। तो बस आप रजिस्ट्रेशन करिए, इस बिजनेस की शुरुआत करिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपको खरीदारी तो करना ही है। तो एक ऐसी जगह हम लोग खरीदारी करें जहां से अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी बनती है। तो साथियों, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं कि आपको भी ये मार्केटिंग प्लान ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।